हाँ, हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का एक टॉपिक है क्वांटम नंबर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर क्वांटम नंबर की हम लोग बात करें तो इसका यूज़ जो है पूरी केमिस्ट्री में होता है। क्वांटम नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं? एग्जैक्ट पोजीशन। भाई देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट की जो ओरिजिन है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट से ही होती है। तो क्वांटम नंबर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्वांटम नंबर के द्वारा ही आगे चल के डिफाइन की गई। तो हम ओल्ड कॉन्सेप्ट पे उधर न जाकर सीधे आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे, क्वांटम नंबर पे। ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा जाए तो ये भाई किसी भी एटम में तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप जानते भी हैं, क्लास 10 में भी पढ़े हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, कैसे घूमता है, कब घूमता है, ये सारी बातें हम लोगों को पता चलती है क्वांटम नंबर से। याद रखिएगा। ठीक है। क्वांटम नंबर से तो हम लोग लिखेंगे क्या? द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is completely defined by a set of four members called क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग बताते क्या है क्वांटम नंबर से? पहले ये ध्यान से समझिए। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं, यानी कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकते हैं क्वांटम नंबर से। याद रखिएगा, इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता ही नहीं चल पाती थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, कैसे रिवॉल्व करता है। दूसरी बात, हम लोग एनर्जी को बता सकते हैं। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और सब कैसे घूमता है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एब्जॉर्ब करेगा। तीसरी बात, हम लोग ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी कैसे घूमता है। चौथी बात, हम लोग इंट्रैक्शन विथ अदर इलेक्ट्रॉन, मतलब अदर इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन। ये चार बातों को क्वांटम नंबर बताता है। ये बात दिमाग में रखना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो भाई आप अपने डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे, फिर अपने आपका घर कहाँ है वो बताएंगे। अगर मान लीजिए पूछे कि भाई किस कंट्री में रहते हैं, तो आप अपनी कंट्री को बताएंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जो है हम लोगों को क्वांटम नंबर से ही पता चलती है। और क्वांटम नंबर होते कितने हैं? 4। याद रखिएगा, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। इन्हीं से हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा डाटा पता चलता है, जिसमें पहला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो क्वांटम नंबर आएगा, उसको हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक। इसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर।
इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर है, इन्हीं 4 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। तो पहले एक एक के बारे में समझा जाए, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक चीज़ों को पकड़ के चलना है। तो हम लोग पहली बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेल को बताता है। किसको बताता है, सेल को बताता है, ये याद रखिएगा। और सेल के बारे में आप लोग जानते हैं, सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम और एन से। इसके आगे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ यहीं तक है के, एल, एम, एन, ओ, पी, लेकिन 4 से हम लोगों का काम हो जाता है। स्टार्टिंग के, एल, एम से ही करते हैं, तो 4 होता है के, एल, एम और एन। ठीक है। अच्छा, ये बताता क्या है, तो दिस नंबर गिव्स द एवरेज डिस्टेंस of the electron from the nucleus। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यानी कि ये एवरेज डिस्टेंस को बताता है, और किसके, इलेक्ट्रॉन के। यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, वो पता हमको किससे चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के, एल, एम, एन, और ये बताता है सेल को। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाई 2n²। ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं, जहाँ n जो होता है वो नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ सेल। बात समझ में? तो किस फार्मूले से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं। बात समझ में? अब कैसे 2n² से निकालते हैं, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, कैसे निकालते हैं 2n² से। तो आप जानते हैं के सेल, ठीक है। के सेल के लिए n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, आपको पता है, ये पहला सेल होता है, ये दूसरा सेल होता है, ये तीसरा सेल होता है, और यहाँ पर ये चौथा। 4 हम लोग लेके चल रहे हैं, इसको कहेंगे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4 डिजिट से रख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 ले ली गई, ठीक, तो हम लोग फार्मूला 2n², यानी कि 1 का स्क्वायर यानी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि n में मैक्सिमम, k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताइए, अगर n की वैल्यू अगर 2 ले ली जाए, यानी ये वाली वैल्यू ले ली जाए, n की वैल्यू 2 रख दी जाए, तो 2 का स्क्वायर यानी कि जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ n की वैल्यू अगर 3 ले ली जाए, यानी तीसरा सेल ये वाला सेल, तो 2 यहाँ 3 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 18 आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह से इसमें कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 और 32। अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो 2 यहाँ 4 रखेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो 32। तो इसी बेसिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल के अंदर होगा वो 2, 8, 18, 32, 64 इस तरह से बढ़ता है। तो हम लोगों को क्या डाटा मिला, हम लोगों को ये डाटा मिला कि हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की दूरी, डिस्टेंस को बताता है न्यूक्लियस से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, जहाँ n जो है वो सेल को बताता है। सेल में के, एल, एम, एन, और के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस आपको इतना ही अभी जानना है। अब देखिए दूसरा जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है,
मुथल क्वांटम नंबर, याद रखिएगा। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंगुलर कभी कभी पूछ देता है एंगुलर क्वांटम नंबर, बात समझ में आई? एंगुलर क्वांटम नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये किसको बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को बताता है, याद रखिएगा, ये सब सेल को बताता है। और सब सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस, पी, डी और एफ। इसके आगे भी जा सकता है। जो पीरियाडिक टेबल में आप देखेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ब्लॉक, सॉरी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, वो यही होते हैं, यहीं से आया है। बात समझ में आई? तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ध्यान से समझिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर वो जो बताता है द नंबर, दिस नंबर हम लिख दे रहे हैं, दिस नंबर डिनोटेड द सब लेवल, याद रखिएगा, सब लेवल या इसी को ऑर्बिटल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग and also determined the shape of the orbital। यानी ये बताता किसको है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है, ऑर्बिटल के शेप को बताता है। एस का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है, पी का शेप डम्बल शेप होता है, डी का शेप डबल डम्बल शेप होता है और एफ का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अभी हम ऑर्बिटल के बारे में नहीं जानेंगे, उसका एक अलग मैं वीडियो लेक्चर बना के आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग शेप रखते हैं। यहाँ पर आप लोग ये याद रखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो निकालते हैं 0 to n-1 से निकालते हैं, याद रखिएगा, इसकी वैल्यू जो निकालते हैं 0 to n-1 से निकालते हैं। ठीक है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। इसमें सब सेल होता है जिसको एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये भी दिमाग में रखना है, द energy of the various subcell in the same cell are in the order सबसे कम एनर्जी एस की होती है, फिर पी की होती है, फिर उसके बाद डी और एफ की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेबल से हम लोग समझेंगे। वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आपको आ गया तो आप क्वांटम नंबर समझने लगेंगे। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक टेबल में हमने ले लिया के, एल, एम और एन। ठीक, के पहला सेल है, एल दूसरा सेल है, एम तीसरा सेल है और एन चौथा सेल है। अब देखिए ये जो है ये सेल को बता रहा था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल को बता रहा था। अब हम लोग अगर सब सेल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर पहला सेल है तो एल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 होगी। क्यों 0 होगी बताइए? क्योंकि अगर फार्मूला जो है वो 0 to n-1 है, अगर n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 यानी 0, तो l की वैल्यू 0 हो गई। अब इसके लिए जो हम लोग सिंबल रखेंगे, सिंबल जो रखेंगे, इस तरह से सिंबल जो रखेंगे वो हम लोग रखेंगे 1s। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, L में दूसरा है तो यहाँ पर 2 है, तो जो L की जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 आएगी,
ये याद रखना है, 0 1 और 1। क्यों 0 और 1 आएगी? क्योंकि यहाँ जो फार्मूला है 0 to n-1 है, यानी उसमें 0 भी आ गया, और जब यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 वैल्यू आ जाएगी 1, तो 0 और 1 होगी। उसी तरह से अगर यहाँ जब 3 लेंगे तो n की वैल्यू 0 1 और 2 आएगी। उसी तरह से अगर 4 लेंगे तो l की वैल्यू 0 1 2 और 3 आ जाएगी। अब बताइए जरा, ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है, तो यहां पर लिखेंगे 2s और यहां लिखेंगे 2p। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर तीसरा सेल है तो यहां लिखेंगे 3s, फिर लिखेंगे 3p और फिर लिखेंगे 3d। ये तीसरे सेल की बात हो रही है। इस तरह से यहाँ चौथा सेल है तो चौथा सेल है तो चौथे के लिए, यानी कि जो सेल का नंबर है वो आगे हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4s 4p 4d और 4f। ठीक है। अब नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ 3 बन रहा है, 3 सब सेल बन रहे हैं, 3s 3p 3 यानी 3 सब सेल बन रहे हैं, है कि नहीं? 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 और 4 इस तरह से, है कि नहीं? 1 2 3 और 4 इस तरह से रखेंगे। तो हम लोगों को देखो ये भाई बन रहा है, धीरे धीरे हमारा काम, गाड़ी आगे बढ़ रही है। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। ये कहाँ से आया? ये जो है सब सेल से आया। और वैल्यू कैसे निकाला हमने? 0 to n-1 से निकाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 0 to n-1 से निकाला। अच्छा, ये याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा एकदम दिमाग में रट लेना है, सेट रखना है कि s के लिए जो वैल्यू होगी वो 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। देखिए जो यहाँ जब 0 था तो हमने s यूज किया है, यहाँ पर 0 है तो s यूज किया है, 1 है तो p यूज किया है। यहाँ देखिए 0 है तो s यूज किया है कि नहीं? और 1 है तो p यूज किया है, और अगर 2 है तो देखिए 2 है तो d यूज किया। उसी तरह से यहाँ 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f, इस तरह से यूज किया गया है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। अभी आपको इतनी बातों को दिमाग में सेट रखना है, ठीक है? अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक अगले टेबल को हम लोग बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगला टेबल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल। अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग और सब सेल ले रहे हैं, सब सेल अगर S है तो बताइए S में कितने जो हैं आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। P में जो होगा वो 6 होगा, D में जो होगा वो कितने होंगे? 10 होंगे, और F में कितने होंगे? 14। ये कैसे आया अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल की बात की, ऑर्बिटल की बात की जा रही है, तो जरा यहाँ पर इस वाले में देखिए, चलिए एक कॉलम हम और बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा था 1s, जो इस साइड हमने लिखा हुआ है, आप लोग देख भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बनाया गया है सिंबल 1s, तो 1s के लिए एक ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर देखिए 2s और 2p ये ऑर्बिटल 2 हैं, 3s 3p 3d 3 ऑर्बिटल है, 4s 4p 4d 4f 4 ऑर्बिटल हो गए। अब देखो ध्यान से अगर s है तो s को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए अगर p है, ये भी दिमाग में रखना है, p है तो p को हम लोग ऐसे बनाएंगे p में। बात समझ में आई? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में याद रखना है 5 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, और उसी तरह से f में जो होता है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं, 5 6 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक। अब बताइए, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी। तो बताइए इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए क्लॉकवाइज? टोटल 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए टोटल? ये इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हो जाएंगे बताइए? उसी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये 1s हो गया। अब यहाँ पर जो है ये 1s के लिए है। अब बताइए यहाँ पर जो था 2s और 2p, 2s और 2p है कि नहीं? तो 2s के लिए फिर यहाँ पर हम इस तरह से बनाते, 2 इलेक्ट्रॉन रखते और 2p, ये 2s हो जाता, ये 2p हो जाता। उसी तरह से 3s 3p 3d। तो इधर हम अभी नहीं आ रहे हैं, हमको बस अभी ये याद रखना है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, आगे 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 दिमाग में रखना है किस तरह से। देखिए अगला टेबल हम एक और बनाते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए ध्यान समझेंगे इसको, इस तरह से समझेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फार्मूला भी होता है, जैसे वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, सब सेल, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। अब बताइए अगर यहाँ 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, तो 0 के लिए हमने उधर बताया था S होता है, 1 के लिए P होता है, 2 के लिए D होता है और F के लिए 4 होता है, अरे 3 होता है कि नहीं? अब हमें ये बताइए, अगर यहाँ इसका फार्मूला होता है 2l+1। अब बताओ यहाँ पे अगर L की वैल्यू हम लोग अगर 0 रख दें तो S में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यानी देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, ऐसे इस तरह से ध्यान से समझेंगे। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये जो अभी हमने बनाया है ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए अगर L की वैल्यू हम यहाँ पे L की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 जा 2 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। और देखिए ऊपर मैंने आप लोगों को 6 इलेक्ट्रॉन P में बताया है कि नहीं? उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे L की वैल्यू हम 2 रख दें तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखिए इस फार्मूले से भी सेट हो जा रहा है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए यहाँ पर L की वैल्यू 3 रख दें तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 14 आ गई। तो इस फार्मूले से भी हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल को निकालने का फार्मूला जो होगा वो 2l+1 भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरह से। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वांटम नंबर, तीसरा जो है जिसको हम लोग नाम देते हैं थर्ड जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ध्यान से सुनिए, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंड द preferred orientation of orbital in space। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है। एक बात आप लोगों को एकदम दिमाग में सेट रखना है, सेल के अंदर होता है सब सेल, याद रखिएगा, ये एकदम जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ठीक। और उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसको जो है हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसके लिए जो फार्मूला है वो है, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट लाइन है, द वैल्यू ऑफ m इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ L, यानी m की वैल्यू L पे डिपेंड करेगी, ठीक है।
and can take only integral value from plus L to minus L थ्रू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लस एल टू माइनस एल थ्रू जीरो, या माइनस एल टू प्लस एल थ्रू जीरो। ये बात समझ में। अब इसी पे आपको कॉन्सेप्ट रखना है। जैसे मान लीजिए अगर एल की वैल्यू हमने जीरो रख दिया, तो बताइए जीरो किसके लिए था? एस के लिए था। याद है आप लोगों को, हमने बताया था रट लेना है। तो इसके लिए एम की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। अब बताइए अगर एल की वैल्यू हमने वन ले लिया, ठीक, तो जो है ये जो एस सब सेल था, एस सब सेल। अब यहाँ बताइए जब हम लोग वन ले लेंगे तो कौन आ जाएगा? पी सब सेल। तो इसके लिए जो m की वैल्यू होगी वो -1, 0 और +1 ये लेंगे, क्योंकि 1 है तो -1 से +1 जाएंगे थ्रू जीरो, साथ में जीरो को लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए l की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, 2 यानी कि जो आ जाएगा डी सब सेल। और जब डी सब सेल आ जाएगा तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2, यानी ये 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब बताइए l की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लेंगे तो आ जाएगा f सब सेल। और जब f सब सेल तो हम लोग लिखेंगे m की वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए? -3 है कि नहीं, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो अब हमें ये बताइए जब जीरो है तो यहाँ एक होगा ऑर्बिटल, जब यहाँ पर -1, 0 और +1 है तो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, है कि नहीं? ये 1, 2, अब ये इनकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर कितने है वैल्यू है? 5 वैल्यू है, तो यानी 1, 2, 3, अब यहाँ 5 ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? 7 वैल्यू आ रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू हो गई, है कि नहीं? यही जो है वो ऑर्बिटल को बता रहा है। कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बताइए इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो P में 6, D में 10, F में 14, है कि नहीं? और S में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वांटम नंबर आता है, तो यानी कि हम लोग जो ऑर्बिटल का नंबर पता करते हैं वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता करते हैं, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता करते हैं। अब इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो 2l+1 होता है। अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे तो 1 ऑर्बिटल, अगर यहाँ 2 रखेंगे वैल्यू 1 रखेंगे तो जो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, अब यहाँ पर वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 5 ऑर्बिटल, अगर यहाँ वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 ऑर्बिटल। देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग 0 भी रखेंगे तो 1, अगर 1 रखेंगे तो 3, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 रख दिए तो 5 और उसी तरह से 3 रख दिए तो 7। तो देखिए ये 1 3 5 7 ये ऑर्बिटल का नंबर आ रहा है कि नहीं? इस तरह से ये वैल्यू आ रही है कि नहीं? इस तरह से, है कि नहीं? एक ऑर्बिटल है यहाँ, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है और इसमें 7 ऑर्बिटल है। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 एल की वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 और 3। बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये था। अब फिर उसके बाद अगला जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर, ये बहुत छोटा सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। अभी इसका यूज आप लोगों को अगले क्लास में बताएंगे, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर जो है, दिस नंबर एराइजेज ड्यू टू the spinning of the electron about its own axis,
ओन एक्सिस, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करेगा। इलेक्ट्रॉन दो तरह से स्पिन करेगा, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं, इसी तरह से स्पिन करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस स्पिन कैन क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेड, है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लस हाफ से, या इसी को हम लोग ऐसे एरो से दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक। और अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन है, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन, एंटी क्लॉक रिप्रेजेंट, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बस स्पिन क्वांटम नंबर में यही चीज़ आपको जाननी है। क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ से लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद आप बाउ प्रिंसिपल भी आता है, लेकिन उससे पहले एक टेबल फिर देखिए, याद रखिएगा। अगर n की वैल्यू 1 है, ध्यान से समझेंगे, n की वैल्यू 1 है तो k सेल हो जाएगा, k सेल, है कि नहीं। और इसके लिए हम लोग रखेंगे 1s, है कि नहीं, और 1s। अब बताइए n की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर जो है ये जो हो जाएगा वो l सेल हो जाएगा, l सेल। अब जब l सेल होगा तो l में आपका 2 हो जाएगा, एक देखिए ध्यान से, 1s के बाद 2s, और यहाँ आ जाएगा 2p, पहला वाला इसका टॉपिक इसके देखिएगा, 2p, है कि नहीं। अब फिर उसके बाद जब n की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो m सेल हो जाएगा, m सेल नहीं, सॉरी, हाँ m सेल हो जाएगा, नहीं सॉरी बेटा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 2 होगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा 3, इस तरह से यहाँ मिस्टेक हो गया। अगर n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो k सेल, n की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो l सेल, n की वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो m सेल। अब बताइए m के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, याद है आपको, ये लिखते थे 3s में एक ऑर्बिटल, फिर 3p में 3 ऑर्बिटल, और फिर आ जाएगा 3d में भी 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, है कि नहीं, इस तरह से 5 ऑर्बिटल। अब बताइए जरा, जब हम लोग के सेल लिए हैं तो के सेल में एक ऑर्बिटल है ऐसे, और एक ऑर्बिटल एस में हम लोग ने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि एन में जो होगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2, यहाँ 2 2 4 और 2 6, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये आ रहा है कि नहीं वैल्यू, 2 8 18। अब इसके बाद जब अगर n की वैल्यू मान लीजिए हम लोग n की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो जो आ जाएगा के एल एम के बाद जो है वो n सेल आ जाएगा, n सेल आ जाएगा। और जब n सेल आ जाएगा तो n में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो वहाँ पर आ जाएगा 4s 4p 4d और 4f, ऐसे। अब बताइए 4s में कितने हो जाएंगे, 4s में एक ऑर्बिटल, 4p में 3 ऑर्बिटल 1 2, और 4 उसी तरह से 4d में 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, और 4f में कितने आ जाएंगे, 7 1 2 3 4 5 और 6 7। अब बताइए टोटल इसमें मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 2 4 2 6, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ 2 4 6 8 10 12 और 14। तो अब बताइए टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं भाई, बताइए 14 और यहाँ पर जो हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, 2 8 18 और फिर 32, और सेल का नंबर भी देखिए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। तो कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर होता है बेटा सब सेल को हम लोग SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं, और सब सेल के अंदर फिर होता है ऑर्बिटल, और उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगले क्लास में हम आप लोगों को आप बाउ रूल बताएंगे और उसका एप्लीकेशन बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं एलिमेंट का। ओके, धन्यवाद।